नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब उस क्षण में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ युद्ध भूमि केवल दृश्य नहीं रहती, वह ध्वनि, कंपन और चेतना बन जाती है। अब तक हमने देखा दुर्योधन का भय, भीष्म का शंखनाद और कौरव पक्ष का आंतरिक असंतुलन। अब गीता हमें ध्वनियों के माध्यम से दोनों पक्षों के अंतर को दिखाती है। गीता कहती है, इसके बाद शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और रणभेरी एक साथ बज उठे और वह शब्द अत्यंत भयानक हो गया। मित्रों, यह केवल युद्ध की शुरुआत का वर्णन नहीं है, यह अधर्म की ध्वनि का चित्रण है। ध्यान दीजिए, यहाँ एक नहीं अनेक वाद्य एक साथ बज रहे हैं। शंख, नगारे, ढोल, मृदंग, रणभेरी, यह सब मिलकर एक ऐसा शब्द पैदा करते हैं जो अत्यंत भयानक है। गीता यह नहीं कहती कि वह शब्द वीर था या प्रेरक था, वह कहती है भयानक। क्यों? क्योंकि जहाँ भीतर भय होता है वहाँ बाहर की ध्वनि भयानक हो जाती है। कौरव पक्ष की ध्वनि एकता से नहीं, अराजकता से पैदा हुई है। यह शोर है, यह कंपन है, लेकिन इसमें शांति नहीं है। यह उस मन की ध्वनि है जो स्वयं से लड़ रहा है। अनेक वाद्य एक साथ बज रहे हैं। यह संकेत है कि कौरवों की शक्ति केंद्रित नहीं है। हर कोई अपनी अपनी आवाज़ ऊंची करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ सत्य नहीं होता वहाँ आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है। यह भयानक शब्द केवल सामने वाले को डराने के लिए नहीं है, यह स्वयं को साहस देने का प्रयास है। डर को दबाने के लिए शोर पैदा किया जाता है। अब गीता अचानक स्वर बदल देती है, शोर से शांति की ओर, अराजक ध्वनि से दिव्य ध्वनि की ओर। गीता कहती है, इसके बाद श्वेत घोरों से युक्त महान रथ पर स्थित श्री कृष्ण यानी माधव और अर्जुन यानी पांडव ने अपने दिव्य शंख बजाए। मित्रों, यह केवल एक दृश्य नहीं है, यह संपूर्ण गीता का सार है। ध्यान दीजिए, यहाँ कोई ढोल नहीं है, कोई रणभेरी नहीं है, कोई शोर नहीं है, केवल शंख है। और वह शंख दिव्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह ध्वनि डर से नहीं, धर्म से निकली है। श्वेत घोड़े शुद्धता के प्रतीक हैं। महान रथ स्थिरता और दिशा का प्रतीक है और उस रथ पर कृष्ण और अर्जुन साथ हैं। जहाँ मार्गदर्शक और साधक एक साथ हों वहाँ ध्वनि भी दिव्य हो जाती है। कृष्ण शंख बजाते हैं, वे युद्ध की घोषणा नहीं करते, वे धर्म की उपस्थिति घोषित करते हैं। यह शंखनाद कहता है, हम लड़ने आए हैं लेकिन क्रोध से नहीं, हम खड़े हैं लेकिन अहंकार से नहीं। अर्जुन भी शंख बजाते हैं, लेकिन मित्रों, यह वही अर्जुन है जिसका मन अभी टूटने वाला है, फिर भी उसका शंख दिव्य है। क्यों? क्योंकि उसके साथ कृष्ण खड़े हैं। जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ शंका भी पवित्र हो जाती है। यहाँ गीता हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। ध्वनि व्यक्ति की नहीं, चेतना की होती है। कौरवों की ध्वनि भयानक है क्योंकि चेतना भयग्रस्त है। पांडवों की ध्वनि दिव्य है क्योंकि चेतना धर्मयुक्त है। एक ओर अनेक वाद्य, अधिक शोर, अधिक डर, दूसरी ओर केवल शंख, कम शब्द लेकिन गहरा प्रभाव। आज के जीवन में भी यही अंतर है। जब हम गलत होते हैं तो हम ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा साबित करते हैं, ज़्यादा शोर करते हैं, लेकिन जब हम सही होते हैं तो हमारी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। कृष्ण का शंखनाद किसी को डराने के लिए नहीं है, यह एक आह्वान है। धर्म जागृत है, सत्य अकेला नहीं है, चिंता मत करो, मार्ग स्पष्ट है। यही कारण है कि कौरवों का शोर भयानक है और पांडवों का शंख दिव्य। प्रिय मित्रों, इन दो श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, शोर और शक्ति एक नहीं होते, ध्वनि और सत्य एक नहीं होते। और सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ ध्वनि भी उद्धार करने वाली होती है। अब इसके बाद शंखनादों की श्रृंखला और आगे बढ़ेगी और फिर अर्जुन का मन इस दिव्य ध्वनि के बीच अपने सबसे गहरे प्रश्नों से टकराएगा। यदि यह भावार्थ आपके भीतर शांति और स्थिरता ला रहा है तो यही पवित्र पथ का उद्देश्य है। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं, यह चेतना की यात्रा है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि यह दिव्य ध्वनि और हृदयों तक पहुँचे। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। आगे हम सुनेंगे पांडवों के अन्य शंखनाद और फिर अर्जुन का विषाद, जहाँ से जीवन का सबसे गहरा ज्ञान प्रकट होता है।
ओम शांति शांति शांति।